Some of the main key elements of collaborative learning. What are those main key elements जो कि पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं और जिसकी मदद से कि कोलैबोरेटिव लर्निंग को लर्नर्स बेहतर तौर पे समझ सकते हैं. टीचर्स के भी नॉलेज में होना चाहिए लेकिन लर्नर्स के अंदर बिकॉज इसका क्लेम मेन यही है कि लर्निंग के ऊपर फोकस होना चाहिए और बजाय इसके कि ये देखा जाए कि टीचिंग किस लेवल की हो रही है, ये देखना चाहिए कि लर्निंग किस लेवल की हो रही है, लर्नर्स की क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या ओनरशिप है, क्या लीडरशिप है और किस तरह से कि वो अपने प्रोसेस को आगे लेकर चल रहे हैं. सो लर्नर्स के अंदर जो वो सोच है या वो की फैक्टर्स कौन से हैं जो कि इस प्रोसीजर के साथ उनके अंदर देखने को मिलते हैं, जिनको हम एज एजुकेशनिस्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं और हम कंपेयर कर सकते हैं इनको उन क्लासरूम से जहाँ पर क्या उन वाली स्कूल से जहाँ पर के लर्निंग कोलैबोरेशन में नहीं हो रही, उनको अगर हम देखें कि कोलैबोरेटिव लर्निंग के तहत जो कि क्लासरूम एग्जिस्ट करते हैं उनके लर्नर्स में किस तरह से कौन से ख़ास हमें करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं और एबिलिटीज़ और उनके अंदर ओनरशिप कहाँ तक देखने को मिलती है, तो हमें बहुत इजीली उसमें दोनों में एक एविडेंस के साथ हम दोनों को कंपेयर करके एक फ़र्क महसूस कर सकते हैं. इसमें लर्नर्स में एक पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस का एहसास पैदा होता है. डिपेंडेंट होना किसी के ऊपर किस हद तक मुफीद है, कहाँ तक हमें वो सीखने की ज़रूरत है, कहाँ तक ये हमारी ताकत बन सकता है और कहाँ पर ये कमज़ोरी बनने की तरफ चला जाता है, इसका बहुत केयरफुल कंसिडरेशन हमें एज एजुकेशनिस्ट करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को डिपेंडेंस का एक मकसद ज़िंदगी में समझाएं, इंडिपेंडेंस का मकसद भी समझाएं, दोनों की एक्सट्रीम्स के नुकसानात को समझाएं और दोनों की पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग को उनमें पैदा करें, वो शऊर पैदा करें जिसको वो ज़िंदगी में आगे लेकर चल सकें. इंडिपेंडेंस का मतलब कतई तौर पे ये नहीं है कि इंतहाई लाउबालियत हो जाए या फिर ये किसी भी कानून को ना मानना हो जाए या ये ख्याल आ जाए कि हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं और कोई रोक टोक नहीं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं. डिपेंडेंस का मतलब कतई तौर पे ये नहीं है कि कहीं पर हमने खुद से कुछ नहीं करना, जब तक कि हमारे पास कोई हमें कोई निवाला हमारे मुंह में डाल ही दे तो अच्छा है, हमें खाने की भी कुछ खुद से कोशिश की ज़रूरत नहीं. सो एक्सट्रीम्स किसी भी सूरत में बुरी हैं लेकिन कोलैबोरेटिव लर्निंग में कोलैबोरेशन में जो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस है उसका एहसास पैदा होता है. सो व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस? इसमें देखें तमाम तर अमल में हर जो एक ग्रुप मेंबर है उसका कंट्रीब्यूशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है दूसरे ग्रुप मेंबर के काम के मुताबिक. यानी कोई भी एक इंसान या कोई भी एक ग्रुप मेंबर इसमें मुकम्मल तौर पे इस तरह का क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने अपने इस प्रोजेक्ट को आइसोलेशन में या ऑल अलोन लीड किया है, आई एम द लीडर एंड अदर्स आर द फॉलोअर्स. इट्स नॉट लाइक दैट. एवरीबडी इज गिवन अ टास्क, एक रोल डिफाइंड होता है और सबका ही कंट्रीब्यूशन इक्वल इम्पॉर्टेंट है. हर एक को ये भी अहमियत का एहसास होता है कि अगर मैंने अपना काम कर भी लिया तो जब तक दूसरे का काम भी अच्छी सक्सेसफुल मैनर में कंप्लीट नहीं होगा तो मेरी ओवरऑल सक्सेस पॉसिबल नहीं है. ये जो फीलिंग ऑफ एक्नॉलेजमेंट है और ये फीलिंग ऑफ एक्नॉलेजमेंट विद पॉजिटिव थॉट है कि दूसरा इंसान अहल भी है और वो अपने काम को करे भी और मैंने उसको मिलजुल कर हमने इस प्रोजेक्ट को किस तरह से मुकम्मल करना है, दिस इज़ व्हाट वी ट्राई टू एनहांस इन आवर स्टूडेंट्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, कि जिसमें ये फीलिंग उनमें आ जाती है कि हम सिंक और स्विम करेंगे लेकिन वो इकट्ठा होगा, या तो हम डूब जाएंगे या हम पार बेड़ी को लगा लेंगे, जो भी होगा वो इकट्ठा होगा और हमने मिलकर बेस्ट अपना डिलीवर करना है. ये इसका एक की एलिमेंट है. इसका दूसरा की एलिमेंट ये है कि इसमें फेस टू फेस या डायरेक्ट इंटरेक्शन का मौका मिलता है. आपके ग्रुप मेंबर्स फेस टू फेस अगर एक जगह पर हों तो क्या ही कहने, लेकिन अगर डिस्टेंस पर भी हों तो वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ इंगेज्ड होते हैं और उनमें इंटरेक्शन बहुत हाई लेवल पे होता है. वो एक दूसरे के कंट्रीब्यूशन के मुताबिक, अचीवमेंट के मुताबिक फीडबैक दे रहे होते हैं, वो एक दूसरे की लर्निंग को एक तरह से प्रमोट कर रहे होते हैं और एक दूसरे की सक्सेस को प्रमोट कर रहे होते हैं. अगर कोई काम कोई अच्छे से कर रहा है तो उसको फीडबैक देंगे, बिकॉज जितना अच्छा और जितना जल्दी हो जाएगा उतना ही अच्छा और उतना ही जल्दी दूसरे फर्द का काम भी होता चला जाएगा. तो इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन भी उनके लिए मुमकिन करता है. और तीसरा अहम इसका की एलिमेंट ये है कि इसमें इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है. हर एक को ये मालूम है कि मेरी नाकामी
کے لیے میں ہی جواب دہ سمجھا جاؤں گا، نہ کہ پورے گروپ کے اوپر وہ بات آ جائے گی۔ تو انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی کی فیلنگ کی وجہ سے وہ مکمل طور پہ انڈیویجولی اپنی اونرشپ کو سمجھتے ہیں اور اس کو لے کر آگے بڑھنے میں وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو تیز طریقے سے تیار کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔